Hello viewers, I Sushant Sahu, teacher in Social Studies, welcome you all to class 9, History, chapter number 2. We are continuing Socialism in Europe and the Russian Revolution. This is part 4 or last part of this chapter. So let us start. First of all, we'll see what changed after October. What changed after October? अक्टूबर जो रिवोल्यूशन हुआ इसके बाद क्या क्या सब बदलाव हुआ रशियन सोसाइटी में, रशियन जो कॉमन पीपल का, रशियन का पॉलिटिकल फील्ड में, रशियन का इकोनॉमिक फील्ड में, इससे क्या क्या बदलाव हुआ। सबसे पहले देखेंगे जो बॉल्शेविक पार्टी थे उनको द बॉल्शेविक्स वे आर टोटली अपोज टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। वो अपोज किए कि अपना खुद का प्रॉपर्टी ज़्यादा कोई नहीं रख सकते, जितना सारे प्रॉपर्टी है जिसके पास वो सब डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। सेकेंड वाले रहा मोस्ट इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन नवंबर 1917। जितने सारे बैंक्स रहा सब नेशनलाइज्ड किया गया, मतलब सरकार का बनाया गया, डिक्लेयर किया गया। थर्ड नंबर पॉइंट में लैंड वाज डिक्लेयर्ड सोशल प्रॉपर्टी एंड पीजेंट्स वर अलाउड टू सीज द लैंड ऑफ द नोबिलिटी। जो नोबिलिटी थे, जो जमींदार थे, जिसके पास ज़्यादा ज़मीन था, उन लोगों के पास जितना सारे ज़मीन था वो सारे ज़मीन को नेशनल प्रॉपर्टी बताया गया और पीजेंट्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। 4 नंबर पॉइंट बताया जा रहा है इन सिटीज बॉल्शेविक एनफोर्स द पार्टीशन ऑफ लार्ज हाउसेस अकॉर्डिंग टू फैमिली रिक्वायरमेंट्स। जो सिटीज़ में जो बड़ा बड़ा मकान सब था वो लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, जिसका फैमिली जितना बड़ा है उसी के अनुसार इतना इतना बड़ा मकान दिया गया, अलॉटमेंट किया गया। नंबर 5 बताया जा रहा है बैन द यूज ऑफ ओल्ड टाइटल्स ऑफ अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी का जो अपना अपना टाइटल्स था, जो अवार्ड था, जो मेडल दिया गया था, उनका जो प्रिविलेजेस, उनका जो अपॉर्चुनिटी मिल रहा था उस ग्रुप को, वो बैन किया गया। 6 नंबर पॉइंट बताया जा रहा है टू आंसर द चेंज न्यू यूनिफॉर्म्स वर टीचन फॉर द आर्मी एंड ऑफिशियल्स। ये कुछ बदलाव लाया गया, कुछ यूनिफॉर्म्स में बदलाव लाया गया आर्मी लोगों का, और उनका स्पेशल एक हैट बनाया गया जो सर के ऊपर पहनते हैं। द सोवियत हैट इसमें बताया गया है बुडोइनोवा वाज चोजन। ये हैट कैसे दिखता है, चलो थोड़ा नज़र डालते हैं। ये हैट ऐसा दिखता है, ए सोल्जर वेयरिंग द सोवियत हैट, क्लियर, एंड दिस इज द ड्रेस ऑफ यूनिफॉर्म, दिस इज द हैट। लेट अस कम फॉरवर्ड। नाउ विल सी द पॉलिटिकल चेंजेस। पॉलिटिकल फील्ड में क्या कैसा बदलाव हुआ अक्टूबर के बाद। द बॉल्शेविक पार्टी वाज रीनेम्ड। बॉल्शेविक पार्टी जो था ये रीनेम किया गया, चेंज किया गया नाम को, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी, जो बॉल्शेविक जो कहते हैं। नंबर 2 में इन नवंबर 1917 द बॉल्शेविक्स कंडक्टेड द इलेक्शंस। एक इलेक्शन कंडक्ट किए बॉल्शेविक पार्टी, लेकिन उनको मेजोरिटी नहीं मिला, बट नॉट गॉट द मेजोरिटी। बाद में क्या हुआ, लेटर ऑन ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स व्हिच बिकेम द पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री। बाद में ये जो ऑल रशियन कांग्रेस सोवियत था वो रशिया का पार्लियामेंट बना। फिर क्या हुआ, रशिया बिकेम ए वन पार्टी स्टेट। रशिया एक वन पार्टी कंट्री बन गया। इधर स्टेट के जो मीनिंग दिया गया है, इट विल बी एक्सेप्टेड एज कंट्री। ट्रेड यूनियंस वेर कीप्ड अंडर पार्टी कंट्रोल। जितना सारे ट्रेड यूनियन था, जितना सारे बिजनेस ग्रुप्स था, ये सब पार्टी का कंट्रोल में सब रहे। 6 नंबर पॉइंट, द सीक्रेट पुलिस जो थे, जो पुलिस लोग थे, बाद में उनका नाम जो रहा, जैसे पहले नाम था चेका, पहले चेका था, बाद में OGPU NKVD ऐसे फॉर्म में बनाया गया उनको। और वो पनिशमेंट देते थे, किनको पनिशमेंट देते थे, जो कि बॉल्शेविक पार्टी को क्रिटिसाइज करते थे, उनको पनिशमेंट दिया जाता था। अभी एक डे डेमोन्स्ट्रेशन इन मॉस्को इन 1918, जो सोल्जर्स के साथ, पार्टी मेंबर्स के साथ एक डेमोन्स्ट्रेशन किया जा रहा है कि बॉल्शेविक पार्टी को कैसे पावरफुल बनाएंगे और रशिया को कैसे वन पार्टी सिस्टम के साथ कैसे पावरफुल और डेवलप्ड कंट्री बनाएंगे। अभी द सिविल वार। सिविल वार का मतलब क्या होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट विद इन ए कंट्री। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट किसका, कॉमन पीपल का, किसके विरुद्ध, उनके बीच में हो सकता है, गवर्नमेंट के साथ हो सकता है, लोकल जो मेंबर्स होते हैं उनके साथ हो सकता है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है ये कॉन्सेप्ट। व्हेन द बॉल्शेविक्स ऑर्डर्ड लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, जब लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, मतलब लैंड को पीजेंट्स के बीच में जब रीडिस्ट्रीब्यूट किया गया, द रशियन आर्मी बिगन टू ब्रेकअप। रशियन आर्मी धीरे धीरे टूटने लगा। जो नॉन बॉल्शेविक थे, जो सोशलिस्ट, लिबरल्स एंड द सपोर्टर्स ऑफ ऑटोक्रेसी, वो क्या किया, बॉल्शेविक द कंडेमेंट द बॉल्शेविक अपराइजिंग। बॉल्शेविक पार्टी जो बढ़ रहा था, डेवलप हो रहा था, वो सब विरोध किए।
3 नंबर पॉइंट में देयर लीडर्स मूव टू साउथ रशिया। उनका जो लीडर थे, किसका लीडर, सोशलिस्ट जो थे, बॉल्शेविक सोशलिस्ट, नॉन बॉल्शेविक सोशलिस्ट जो थे, लिबरल्स जो थे और ऑटोक्रेसी सपोर्टर थे, वो सब रशिया का साउथ पार्ट को गए और ट्रूप्स कलेक्शन किए। किसके साथ फाइट करने के लिए, बॉल्शेविक के साथ, जो रेड बोला जाता था उस समय में। ड्यूरिंग 1918 और 1919 मेनी टाइप्स ऑफ रिवोल्यूशनरी वेयर फाउंड। कैसा कैसा वाला, जैसे कि पहला हम रेड देख चुके हैं, रेड वाला, अभी ग्रीन वाला सिंबॉलिक जिसका पार्टी सिंबल, फिर बाद में आएगा वाइट वाला। तो ग्रीन वाला जो था वो कौन थे, सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज, राइट। और जो वाइट्स वाला थे वो थे प्रो जारिस्ट लोगों का जो सपोर्टर्स हम कह सकते हैं। तो इसमें हम बात कर सकते हैं कि कंट्रोल किया, रशियन एम्पायर को कंट्रोल करने के लिए वो चाहते थे। 6 नंबर पॉइंट बताया जा रहा है, दे वेर बैक्ड बाय फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश एंड जापानीज ट्रूप्स। ऑल दोज फोर्सेस वेयर वरीड एट द ग्रोथ ऑफ सोशलिज्म इन रशिया। रशिया में जो सोशलिज्म ग्रोथ हो रहा था, बाकी जितने सारे कंट्री थे जैसे कि मैं बताया, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटिशर्स, जैसे इंग्लैंड, जापान, ये सब अपोज किए। तो फिर हम देखेंगे ऑल दिस ट्रूप्स एंड बॉल्शेविक्स फॉट ए सिविल वार। ये जो अपने बीच में, अपने अपने बीच में जो फाइट हुआ, इसको कहते हैं सिविल वार। लूट होने लगा, लूटिंग, और बंडी ट्राई हुआ। बंडी ट्राई क्या है, वायोलेंस हुआ, झगड़ा हुआ, अपने अपने बीच में कोई कोई एक दूसरे को मारे, और फाइनली फेमिन हो गया, फेमिन ड्यू टू लैक ऑफ प्रोडक्शन फूड क्रॉप्स। 8वां पॉइंट में दे फॉलोड द हार्श डिस्करेजमेंट ऑफ नोमैडिज्म। नोमैडिज्म क्या होता है, जो लोग एक जगह से दूसरा जगह घूमते रहते थे अपना खाना कलेक्शन करने के लिए, अपना ज़िंदगी जीने के लिए, अपना लाइफ, उनका लाइफ ऐसे होता है जो हम जा बार कहीं कहीं कहते हैं, उनको बहुत हार्शली ट्रीटमेंट किया गया। द मेकिंग ए सोशलिस्ट सोसाइटी, कैसे बनाएंगे सोशलिस्ट सोसाइटी, वो सोचते थे। ड्यूरिंग द सिविल वार के समय में बॉल्शेविक केप्ट इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स नेशनलाइज। उस समय में भी जो इंडस्ट्री था, जो बैंक्स था, सारे गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया। दे परमिटेड पीजेंट्स टू कल्टिवेट द लैंड दैट हैड बीन सोशलाइज्ड। वो पीजेंट्स को ऑर्डर दिए कि जाओ, जो सोशलाइज्ड किया गया है जो ज़मीन, आप लोग सब प्रोडक्शन करते रहो, कल्टिवेट करो। नंबर 3 में बताया गया द प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड। सेंट्रल लेवल में एक प्लानिंग किया गया कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हो सकता है। 4 नंबर पॉइंट में ऑफिशियल्स जो थे उनको क्या बताया गया, हाउ द इकोनॉमी कुड वर्क एंड सेट टारगेट्स फॉर 5 years ऑफ पीरियड। 5 साल के बीच में ये कैसे डेवलप हो सकता है, तो प्लानिंग किए, 5 years प्लान हम कह सकते हैं उसको। तो 5 नंबर पॉइंट में बताया जा रहा है, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग लेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ धीरे धीरे होने लगा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, पर जो रैपिड कंस्ट्रक्शन सब होने लगा, ये पुअर वर्किंग कंडीशन हुआ। ज़्यादा जो कंस्ट्रक्शन बढ़ा तो वर्किंग क्वालिटी जो है वो पुअर हुआ, खराब हुआ। 8 नंबर पॉइंट बताया जा रहा है कि द एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम डेवलप्ड। स्कूलिंग सिस्टम के बारे में हम देखेंगे, बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं स्कूल में, उसके पिक्चर हम देखेंगे आगे। द अरेंजमेंट्स वेयर मेड फॉर फैक्ट्री वर्कर्स। फैक्ट्री वर्कर्स के लिए अरेंजमेंट कुछ रहा, पीजेंट्स के लिए यूनिवर्सिटी एंट्री होने के लिए उनका जो रिश्तेदार हो, उनके बच्चे हो, वो भी अपॉर्चुनिटी रहा। क्रेचेस वेर एस्टेब्लिश्ड इन फैक्ट्रीज फॉर चिल्ड्रेन ऑफ वोमेन वर्कर्स, जैसे कि हम कहते हैं फॉर देयर बेटरमेंट, फॉर देयर एक्स्ट्रा बेनिफिट दिस वाज मेड। चीप पब्लिक हेल्थ केयर वाज प्रोवाइडेड। कम पैसा में हेल्थ केयर प्रोवाइड किया जाता था। ये देख सकते हो, फैक्ट्रीज केम टू बी सीन एज ए सिंबल ऑफ सोशलिज्म। रशिया में एक डेवलपमेंट ऑफ फैक्ट्री को सोशलिज्म का एक निशाना वो समझा जा रहा था उस समय में, राइट। अभी बात करेंगे कि जो चिल्ड्रेन के बारे में बात कर रहे थे कि स्कूल में कैसे पढ़ रहे हैं। दिस इज वन ऑफ स्नैप ऑफ द स्कूल। चिल्ड्रेन एट स्कूल इन सोवियत रशिया, क्या कर रहे हैं लोग, दे आर स्टडिंग द सोवियत इकोनॉमी। सोवियत मतलब रशिया का इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है, कैसे डेवलप होगा, उसके बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। लेट अस कम फॉरवर्ड। दिस इज वन पिक्चर, फैक्ट्री जो है डाइनिंग हॉल इन द 1930। यू सी हाउ ब्यूटीफुल इट वाज मेड। फैक्ट्री वर्कर्स लोगों के लिए डाइनिंग हॉल कितना ब्यूटीफुल बनाया गया था उस समय में। ओके, लेट अस गो अहेड। स्टालिनिज्म एंड कोलेक्टिवाइजेशन। स्टालिनिज्म इज द डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड स्टालिन। लेनिन जो थे पहले बॉल्शेविक पार्टी का लीडर, उसके बाद आए, उनके डेथ के बाद, लेनिन के डेथ के बाद स्टालिन आए। उनका जो पॉलिसी है उसको कहते हैं स्टालिनिज्म।
और कलेक्टिवाइजेशन क्या होता है वो थोड़ी देर बाद हम पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट बताया जा रहा है, स्टालिन हु हेडेड द पार्टी आफ्टर द डेथ ऑफ लेनिन, राइट? He believed that rich peasants and traders in the countryside were holding stocks in the hope of higher prices। जो कि ट्रेडर्स हैं, जो कि कहेंगे बिजनेस पर्सन हैं, वो सारे स्टॉक को, पीजेंट्स लोगों का, रिच पीजेंट्स भी जो हैं वो सारे स्टॉक अपने पास रखे हैं। तो बोले कि काम करते हैं, एक एनालाइज करते हैं, एक रिसर्च करते हैं। 1920 में पार्टी मेंबर्स जो थे बोल्शेविक पार्टी का, ये 3 काम किए। पहला काम क्या किए, वो टूर किए। कहाँ? वो सब लोगों के पास टूर किए कि गेन प्रोडक्शन, जो ग्रेन होता था वो प्रोडक्शन एरिया कितना है लोगों के पास, पीजेंट्स के पास। दूसरा क्या है, सुपरवाइजिंग एनफोर्स्ड ग्रेन कलेक्शंस, कितना ग्रेन वो कलेक्शन कर रहे हैं ज़मीन से। और जो कुलाक्स थे, कुलाक मतलब जो होते हैं वेल टू डू पीजेंट्स, जो पीजेंट्स के पास ज़्यादा पैसा था, ज़्यादा ज़मीन था, वो उनको रेड किया गया, उनको बंद कर दिया गया, उनका जो प्रॉपर्टी था उसको रद्द कर दिया गया। और क्या हुआ, दे टुक अवे द लैंड फ्रॉम पीजेंट्स, पीजेंट्स लोगों से लैंड ले लिए, एंड एस्टेब्लिश स्टेट कंट्रोल लार्ज फार्म्स। जो पीजेंट्स लोगों के पास जो छोटा छोटा लैंड था वो ले लिए और बोले कि नहीं, नेशनली हम लोग क्या करेंगे, एक साथ सारे ज़मीन को इकट्ठा करके एक यूनिट करके हम लोग कल्टिवेट करेंगे, ऐसा प्लानिंग करके किए। ओके, अभी बात करेंगे व्हाट इज कलेक्टिवाइजेशन। कलेक्टिवाइजेशन क्या है? आप लोग स्टालिन के बारे में बता रहे थे, आप लोग स्टालिन का दर्शन कर सकते हैं, इधर स्टालिन है। स्टालिन्स प्लान टू डेवलप नेशनल इकोनॉमी। स्टालिन का जो प्लान था नेशनल इकोनॉमी की डेवलपमेंट करने के लिए, ये प्रोग्राम का नाम था कलेक्टिवाइजेशन। तो प्रोग्राम में कैसा क्या क्या था, क्या क्या सब चीज़ था प्रोग्राम में? 1929 में पार्टी का जो मेंबर्स थे उनको फोर्स किया गया कि जो पीजेंट्स लोगों का जो जो था ज़मीन था, कल्टिवेट कर रहे थे वो लोग, कलेक्टिवली उनको सब इकट्ठा करो और सारे लोगों को, सारे पीजेंट्स को, सारी ज़मीन इकट्ठा करके एक साथ सबका काम करने के लिए बोलो। जैसे कि 3rd नंबर पॉइंट पर क्लियरली बताया जा रहा है, द बल्क ऑफ लैंड, जो बड़ा ज़मीन था, एंड इम्प्लीमेंट्स वेयर ट्रांसफर टू द ओनरशिप ऑफ कलेक्टिव फार्म्स। छोटा छोटा ज़मीन, वो अपने अपने ज़मीन में जो काम कर रहे थे पीजेंट्स लोग, वो नहीं किए। और कैसे किए, सारे ज़मीन को एक बड़ा खेत बना गया, एक साथ सारे लोग काम करेंगे। 4 नंबर पॉइंट में क्या हुआ, पीजेंट्स वर्कड ऑन द लैंड एंड द कोलहोज प्रॉफिट वाज शेयर्ड। कोलहोज जो कहते हैं, जो प्रॉफिट मिलता था, जितना सारे कल्टिवेट किए, सारे लोगों के बीच में जितना प्रॉफिट होता था डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। मतलब इंडिविजुअली ऐसे किसी का ज़मीन नहीं रहा, सारे ज़मीन को सब मिल के कल्टिवेट करेंगे, सब मिल के केयर लेंगे ज़मीन का और प्रोडक्शन करेंगे, जो भी प्रॉफिट होगा सारे डिस्ट्रीब्यूट करके लेंगे। ये रहा कलेक्टिवाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। अभी एक देख रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग कि पीजेंट्स वोमेन जो थे, बीइंग गैदर्ड टू वर्क इन द लार्ज कलेक्टिव फार्म्स, ये सब इकट्ठा हुए हैं, जो लार्ज कलेक्टिव फार्म डिक्लेयर किया गया स्टालिन के द्वारा, वो सब काम करने के लिए खड़े हैं। अभी बात करेंगे कलेक्टिवाइजेशन जो रहा उसका रिजल्ट क्या रहा, या अच्छा था या रशिया के लिए बुरा था। फर्स्ट पॉइंट, दोज हु रेजिस्टेड कलेक्टिवाइजेशन वेयर सिवियरली पनिश्ड। जो कोई कलेक्टिवाइजेशन को अपोज करते थे, नहीं मानते थे, उनको बहुत पनिशमेंट मिलता था। नंबर 2, मेनी वेयर डिपोर्टेड एंड एक्साइल्ड। बहुत सारे लोग रशिया छोड़ के भागे, बाहर चले गए। नंबर 3, इन स्पाइट ऑफ कलेक्टिवाइजेशन प्रोडक्शन डिड नॉट इंक्रीज इमीडिएटली। कलेक्टिवाइजेशन की वजह से जो प्रोडक्शन था इतना जल्दी इंक्रीज नहीं हुआ। इनफैक्ट द बैड हार्वेस्ट जो हुआ 1930-33 के बीच में, मोस्ट डिवास्टेटिंग फेमिन हुआ, बहुत बुरी हाल हो गया इन लोगों का। और इनमें जो फेमिन हुआ, शॉर्टेज ऑफ फूड हुआ, प्रोडक्शन कम हुआ, इसके वजह से 4 मिलियन पीपल डाइड। दिस वाज द आउटकम ऑफ दिस कलेक्टिवाइजेशन। फिर हम बात करेंगे द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन एंड द यूएसएसआर। ये जो रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था, फरवरी में हुआ, अक्टूबर में हुआ, इसका जो ग्लोबली क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये वर्ल्ड ने क्या सीखा, यूरोप में क्या सीखा, और वर्ल्ड का अलग अलग जो कंट्री है वो क्या सीखे, क्या असर पड़ा। फर्स्ट पॉइंट, एग्जिस्टिंग सोशलिस्ट पार्टीज इन यूरोप डिड नॉट होली अप्रूव द वे बोल्शेविक टू पावर। यूरोप का कुछ कंट्री वो रिसीव नहीं कर पाए कि ऐसे जैसे पावर को आए, चाहे लेनिन हो चाहे स्टालिन हो, ऐसे ये फुल्ली सपोर्ट नहीं करते थे। सेकेंड और पॉइंट, इन मेनी कंट्रीज कम्युनिस्ट पार्टी जो है फॉर्म, ये पार्टी को देख के बहुत सारे कंट्री में कम्युनिस्ट पार्टी फॉर्मेशन हुआ, जैसे कि ग्रेट ब्रिटेन का एक ठो द कम्युनिस्ट पार्टी एग्जाम्पल दिया गया है। नंबर 3, सम रिसीव्ड एजुकेशन इन द यूएसएसआर कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट। कुछ लोग जाके यूएसएसआर का जो यूनिवर्सिटी था, यूएसएसआर क्या होता है, यूनियन सोशलिस्ट
सोवियत रशिया, यूएसएसआर। तो ये जाके एजुकेशन लिए। इन द वर्ल्ड सोशलिस्ट मूवमेंट्स टू इट वाज रिकॉग्नाइज्ड दैट ऑल वाज नॉट वेल। ये पूरा ओवरऑली बताया गया कि लोगों का सिचुएशन बिल्कुल भी ठीक नहीं था, ऑल वाज नॉट वेल। Number 5. By the end of 20th century, the international reputation of the USSR as a socialist country has declined. यूएसएसआर का जो रेपुटेशन था, रशिया का जो इमेज था, ये वर्ल्ड लेवल में डिक्लाइन हो गया, खराब हो गया। नंबर 6. बट इन ईच कंट्री द आइडियाज ऑफ सोशलिज्म वेयर ये जो थ्रू आउट डेफिनेटली ये थ्रू आउट इन ए वेराइटी डिफरेंट वेज। ये जो सोशलिज्म था ये रशिया में जैसा था वैसा सेम सिचुएशन सारे कंट्री में नहीं रहा। कोई कोई कंट्री ये सोशलिज्म को फॉलो किए और डेवलप भी हुए। ऐसा नहीं कि रशिया में जैसे लोगों का प्रॉब्लम हुआ बाकी सारे देश में भी ऐसे हुआ, ऐसा नहीं है। बट द होल वर्ल्ड लर्न दिस, ये सीखा कि नहीं ऐसे कुछ बदलाव हो सकता है। गवर्नमेंट को थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। So dear viewers, this is all about the chapter. This chapter gets over. Once again, we'll meet in the next video, next portion. Till that, take care of your studies. Thank you all.